ઓમ શાંતિ. તારીખ 25 જૂન 2021. बाबाना मधुर महावाक्यों। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आ संगम युगनो समय छे ज्यारे स्वयं बाबा आव्या छे तो ए बाबाने तन मन धन थी संपूर्ण बलिहार जईए, संपूर्ण समर्पण करीशुं तो बाबा पासेथी 21 जन्मनो वारसो मळशे अने सदा सुखी बनीशुं। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? प्रश्न छे कि ज्ञानी बाळको छे एमने पोतानी आत्मिक अवस्था ऊंची बनाववा माटे कई आदत छे, कई टेव छे ए पाक्की राखवी पड़शे। उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। बाबा कहे छे ज्ञानी बच्चोए पोतानी आत्मिक अवस्था ऊंची बनाववा माटे अमृत वेळा उठवानी जे टेव छे ए पाक्की करवी पड़शे। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना यह बहुत अच्छी धारणा है। सवारे वहेला उठीने बाबाने याद करवा आ सौथी ऊंचामां ऊंची धारणा छे। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। बाबाए युक्ति बतावी छे कि जे बाळको जल्दी सूई जाय छे अने सवारे वहेला अमृत वेळा उठे छे अने बाबाने याद करे छे ए बाळकोनी आखा दिवसनी जे दिनचर्या छे खूब ज सारी रहे छे। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। बाबाए कह्युं छे बाबाना बाळकोनी जे ऊंघ छे ए अज्ञानी करता अर्धी होवी जोईए, कारण के राजयोगी आत्माओ छे ए निंद्रा जीत बने छे अने जे आत्माओ निंद्रा जीत बने छे ए ज आत्माओ बीजी आत्माओनुं कल्याण करी शके छे। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, ज़माना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना, એટલે बाबा कहे छे आत्मा अने शरीर। जब आत्मा को शरीर नहीं है उसको अशरीरी कहा जाता है। बाबा कहे छे ज्यारे आत्मा एकली होय छे, शरीर धारण नथी करती, त्यारे एने अशरीरी कहेवामां आवे छे। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा या परमात्मा
जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। आत्मा के परमात्मा જ્યાં સુધી શરીરને ધારણ નહીં કરે ત્યાં સુધી એ બોલી નહીં શકે, કોઈ કર્મ નહીં કરી શકે, કારણ કે એકલી આત્મા તો નિરાકાર છે। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं। બાબાના બાળકો જાણે છે કે આપણે બાબાના सम्मुख बैठा છીએ। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा કહે છે કોની સામે બેઠા છીએ? પોતાના પિતા, બેહદના પિતા, પરમ પિતા પરમાત્मा शिव बाबानी सामे। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। બાબા પાસે આવ્યા છીએ, શા માટે આવ્યા છીએ? બાબા પાસેથી અખૂટ ખજાનો, અખૂટ વારસો લેવા માટે। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग, बैरिस्टरी सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। જેવી રીતે સ્કૂલમાં પણ બાળકો ભણવા જાય છે તો ત્યાં પણ એમનું લક્ષ્ય હોય છે। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राज योग सिखलाते हैं। भगवानो वाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? બાબા કહે છે કોઈ પણ સાધુ સન્યાસી ઋષિ મુનિને પૂછો કે શું આત્મા પુનર્જન્મ લે છે तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हो? બાબા કહે છે યુક્તિપૂર્વક એમને પૂછો કે શું મનુષ્ય આત્માઓ પુનર્જન્મ લે છે તો એ કહેશે કે હા લે। નહીં તો સાધુ સન્યાસી કહે છે 84 લાખ જન્મ, તો એ કઈ રીતે સંભવ છે જો મનુષ્ય આત્મા પુનર્જન્મ ન લે તો? પૂછો तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है कि आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। જે પણ આત્મા છે એને જે પોતાના સંસ્કાર છે અને કરેલા કર્મ છે એ જ પ્રમાણે એને બીજો જન્મ મળે છે। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। બાબા કહે છે આ સૃષ્ટિ ચક્ર છે 5000 વર્ષનું છે, એમાં મનુષ્ય આત્માઓ 84 જન્મ લે છે। 84 લાખ જન્મની તો કોઈ વાત જ નથી। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा और लास्ट छी छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। आत्मा જેમ જેમ જન્મ લેતી જાય છે એમ એની આત્માની કળા છે, આત્માના ગુણો છે એ ઘટતા જાય છે। બાબા કહે છે પહેલા 16 કળા સંપન્ન,
પછી 14 કળા, પછી 12 કળા અને कलयुगમાં 9 कला। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं या पुनर्जन्म रहित है? देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। बाबा કહે છે આ પોઈન્ટ પૂછો કે શું પરમાત્મા પુનર્જન્મ લે છે કે પરમાત્મા પુનર્जन्म रहित છે? अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, शिव जयंती शिवरात्रि तो मनावीए છીએ, એનો અર્થ એ છે કે શિવ પરમાત્મા આ ધરતી ઉપર આવે છે। समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसे कहा जाता है वह नहीं है। बाबा आवे छे ए जन्म मरणना चक्रमां નથી આવતા, પરંતુ બાબા દિવ્ય અવતરણ કરે છે, બ્રહ્માના તનનો આધાર લે છે અને એમના તન દ્વારા જ્ઞાન આપે છે। એટલા માટે બાબા ધરતી ઉપર આવે છે, એટલા માટે દર વર્ષે શિવરાત્રિ મનાવવામાં આવે છે। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, परमात्मा छे पुनर्जन्म नहीं लेता। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। बाबा फक्त एक ज वार आ ब्रह्माना तनमा आवे छे, પછી ક્યારેય નથી આવતા। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। बाबा ए पुनर्जन्मना चक्रमा નથી આવતા। બાબા છે એ એવર પ્યોર છે, હંમેશા પવિત્ર છે। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। हाँ बाबा कहे छे आत्माओं छे ए जन्म मरणना चक्रमा आवे छे, जन्म लेता 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 आत्मा पतित बने छे। ए पतित आत्माओने पावन बनाववा माटे बाबा आवे छे। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। आत्मा જ્યારે પરમધામથી આવે છે ત્યારે એ આત્મા સંપૂર્ણ પવિત્ર હોય છે, પરંતુ અહીંયા આવીને માયાના ચક્રમાં એ આત્મા પતિત બનવા લાગે છે। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे, बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। बाबा तो श्रीमत आपवा वाला छे के जे आत्माने संपूर्ण पवित्र बनावे छे। इस समय मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। હવે બાબા કે છે બાબાનું જ્ઞાન મળ્યું છે તો હવે આપણે પતિત બનવાનું નથી। રાવણ की मत से दुख धाम बन गया। રાવણનું રાજ્ય આવ્યું, બાબા કહે છે બધી આત્માઓ એમાં રાવણની જાળમાં ફસાઈ ગયા અને રાવણની મત ઉપર ચાલીને જે સુખધામ હતું એ આજે दुखधाम बनी गયું। पहले सुखधाम था, ऐसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं,
बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते. બાબા છે એ બાળકોને ક્યારે દુઃખની મત નહીં આપે. બાબા એવી શ્રીમત આપશે કે જેનાથી બાળકો સુખી બને. माया ही दुख देती है. उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो. બાબાના જે બાળકો માયા ઉપર વિજય મેળવે છે એ જ જગત જીત બને છે અને એ જ સ્વર્ગના માલિક બને છે. मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं. આજે દુનિયામાં મનુષ્ય માયાને શું સમજે છે કે ધન છે એ માયા છે, પરંતુ બાબા કે છે માયા એટલે વિકાર, અવગુણ. कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं. वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं. सतयुगनी बात करे छे बाबा. बूत तो दुश्मन का बनाया जाता है. रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से. बाबा कहे छे रावण राज्य शरू थाय छे द्वापर युग थी. देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं. बाबा कहे छे मुख्य छे देह अभिमान, देहनो अहंकार. ए विकार आववाथी बीजा विकार पण आवी जाय छे. शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताए वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं. तो जे देवी देवताओ संपूर्ण पवित्र हता 21 जन्म सुधी, ए ज देवी देवताओ द्वापर युगमां आवीने पोताना स्वधर्मने भूली जाय छे, पोताना धर्मने भूली जाय छे અને રાવણ રાજ્યમાં આવીને એ વિકારોને વશ થઈ જાય છે. माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, એટલે કે એના બંધનમાં આવી જાય છે. पर मत पर चलते रहते हैं. બાબા કહે છે એટલા પરવશ બની જાય છે કે અન્ય લોકોની મત ઉપર ચાલે છે. अभी तुम चलते हो श्रीमत पर, એટલે કે બાબાની મત પર. પરમત માના માયા की मत. બાબાએ કહ્યું 3 મત છે, એક સ્વયંની મત, એક પરમત અને એક છે શ્રીમત. જે સ્વયંની મત અને પરમત ઉપર ચાલે છે એ માયાની મત ઉપર ચાલે છે, અને જે બાબાની શ્રીમત ઉપર ચાલે છે એને જ સતયુગી દુનિયાના માલિક બને છે. श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत. पर मत इसीलिए बाप ने कहा है, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी है. बाबा परमत એટલા માટે કહે છે કે રાવણની મત છે એ મતમાં ફસાઈને બધી જ આત્માઓ દુખી અને પતિત બની ગઈ છે. मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है. तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है. આપણને તો હિસાબ ખબર છે, આપણી બુદ્ધિમાં તો જે 5000 વર્ષનું ચક્ર છે એ આપણને બધી જ ખબર છે. क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ. એટલે કે પહેલા ઇસ્લામ ધર્મ, પછી બૌદ્ધ ધર્મ અને પછી ખ્રિસ્તી ધર્મ આવ્યો. सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ.
उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, लेकिन इतने तो है नहीं जो लाखों वर्ष होत। तो बाबा કહે છે કેટલા બધા મનુષ્ય હોત? 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। બાબા કહે છે આ 5000 વર્ષનું ચક્ર છે તો જુઓ કે અત્યારે અંત સમયમાં કેટલી કરોડો આત્માઓ છે। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यह चक्र फिरता है, કોઈ જાણ ન શકે। બાબા કહે છે બાબાનો યથાર્થ પરિચય, આ સૃષ્ટિ ચક્રનો યથાર્થ પરિચય બાબા કહે છે કોઈ જાણી શકતું નથી। बाप ही समझाते हैं, यह है गीता एपिसोड। तो આ જ્ઞાન છે ફક્ત બાબા જ આપણને સમજાવી શકે છે। बाप ने आकर सहज राज योग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बे शब्द याद रखो, अल्फ और बे। बाबा ने याद करो अने वारसा ने याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। 5000 वर्ष पहला पण बाबा ने मळ्या हता, फरीथी आपणे बाबा ने मळीए छीए। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? बाबा पूछी रहे छे पहला मळ्या छो? कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। पक्का बाळको छे एमनी बुद्धिमां छे कि आपणे बाबानी सम्मुख बाबा पासेथी बेहदनो वारसो लेवा माटे बैठा छीए। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा। हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। बाबाए ज आपणे वारसो आप्यो हतो, सतयुगना मालिक बनाव्या हता। पछी द्वापर युगमां आवीने मायाए आपणी जोडेथी बधुं ज छीनवी लीधुं। हवे फरीथी बाबा आव्या छे सतयुगनो वारसो आपवा माटे। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा। बाबा कहे छे आ खेल छे ए निरंतर चालतो ज रहेशे, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं
फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। કચ્ચે પક્કે તો હે ના, બાબાના બાળકો બને છે, પરંતુ બાબા કહે છે એમાં કોઈ કાચા છે તો કોઈ પાક્કા છે। પક્કો કો ભી કભી માયા એકદમ જીત લેતી હે, ઘણીવાર એવું થાય છે પાક્કા બાળકો હોય છે તો પણ માયા એને થપ્પડ મારી દે છે। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, एक जन्म नहीं પણ 63 જન્મોથી બાબા કહે છે વિકર્મોનો જે બોજ છે એ આત્મા ઉપર ચડેલો છે। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनते जाएंगे। બાબા કહે છે યાદ છે એ અગ્નિ સમાન છે, યોગ છે એ અગ્નિ છે, જેટલો તમે યોગ કરશો એટલી જ આત્મા પુણ્ય આત્મા પવિત્ર આત્મા બનતી જશે। આગ ચીજ કો પવિત્ર કરતી હૈ, અગ્નિ છે એને પવિત્ર માનવામાં આવે છે અને અગ્નિ છે એ કોઈ પણ વસ્તુને પવિત્ર બનાવે છે। तुम्हारी है योग अग्नि, यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। તો આપણા બેહદના શેઠ છે શિવ બાબા, જેમના થકી આ બેહદનો યજ્ઞ રચાયેલો છે। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। આજે આપણો રુદ્ર યજ્ઞ છે, બાબા કે છે જુઓ કેટલા વર્ષ સુધી ચાલ્યો છે, દુનિયામાં કોઈ યજ્ઞ એવો નથી કે આટલો લાંબો ચાલ્યો હોય। 7-8 रोज या 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। બાબાને ભૂલી નથી જવાના, એમને જેટલું યાદ કરીશું એટલો જ આપણો જન્મ જન્માંતરનો પાપ કર્મનો બોજ છે એ ઉતરતો જશે। ભગવાનો વાચ मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। બાબા આવે છે ત્યારે જ કહે છે કે મને યાદ કરો। बाप कहते हैं अब तुमको वापिस जाना है। વાપિસ જવાનું ક્યાં જવાનું છે? પોતાના અસલ ઘેર। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। બાબાના બાળકોની પ્રતિજ્ઞા છે, બાબાને પુકારતા હતા કે બાબા જ્યારે તમે આવશો ત્યારે અમે તમને જ યાદ કરીશું, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं, यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। અહીંયા બલિહાર જવાનું છે શિવ બાબા પર। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। બાબાના બાળકોની પ્રતિજ્ઞા છે કે બાબા
તમારા ઉપર બલિહાર જઈશું। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है? 21 जन्मनो वारसो छे। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे यह भूलो मत। तो बाबा कहे छे कोई पण कर्म करो परंतु ए कर्म बाबानी श्रीमत प्रमाणे करो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। बाबा कहे छे लक्ष्मी नारायण नु जे चित्र होय ए घर में लगावी दो। हम बाप से यह वर्षा ले रहे हैं। तो ज्यारे आपणे चित्र जोईशुं तरत ज आपणने याद आवशे के आपणे बाबा पासेथी आ वारसो लई रह्या छीए। आपणे जो एवी करणी करीशुं तो सतयुगमां जईने लक्ष्मी नारायण जेवा बनीशुं। बाप परम धाम से आए हुए हैं परंतु माया चिल भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है परंतु नंबरवार है। बाबा कहे छे बधा आत्मानी बात नहीं परंतु माया पण कम नहीं। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा कहे छे कोई आत्मा तो एवं भूली जाए छे, बाबा ने ज भूली जाए छे। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। बाबानी समक्ष बैठा छे तो बाबा कहे छे नशो चढ़ेलो रहे छे परंतु अहींयाथी बार गया तरत ज बाबाने भूली जाय छे। पछी बीजा दिवसे रिफ्रेश थवा माटे बाबानी समक्ष आवे छे। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कहे छे घणी आत्माओं खूब ज सेवा करे छे, बाबा उपर बलिहार जाय छे परंतु क्यांक ने क्यांक बाबाना श्रीमतनी अवज्ञा करे छे। बाबानी श्रीमत उपर पूरेपूरा चालता नथी त्यारे माया आवे छे अने ए अहींयाथी जता रहे छे। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबानी श्रीमत प्रमाणे जे चालशे ए उपर चढ़शे अने प्रेम रस चाखशे। जे श्रीमत प्रमाणे नहीं चाले ए नीचे पड़शे अने चकनाचूर थई जशे। अने जे एक वार मायाना लीधे पड्या ए पछी जल्दी ऊभा थई शकशे नहीं। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे परंतु पद तो नंबरवार है ना। बल वहां सब सुखी रहते हैं फिर भी मर्तबे तो है ना। बाबा कहे छे सतयुग में जईशु परंतु सतयुग में पण बाबा कहे छे अलग अलग पद छे। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। तो बाबा कहे छे एवुं नथी विचारवानुं के भले प्रजा तो प्रजा बनी गया, एवुं पण नथी विचारवानुं के जे भाग्यमां हशे बनीशुं। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। बाबा के छे पुरुषार्थ तमारो तमो प्रधान छे। बुद्धि में संकल्प आववो ज ना जोईए
કે જે હશે બનીશું, જે ભાગ્યમાં હશે બનીશું, ભલે પ્રજા બન્યા. બાબા કહે છે આ સંકલ્પ ચલાવવાના નથી. सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं. બાબા કહે છે સતો પ્રધાન પુરુષાર્થી કોને કહેવાય? કે જે બાબા પાસેથી પૂરેપૂરો વારસો લેવા માટે પ્રતિજ્ઞા કરે છે અને એ પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરે છે કે અમે સતયુગમાં ઊંચામાં ઊંચું પદ મેળવશું. यह गुड़ दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे. यह ह्यूमन रेस है. तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पीरो जाए तो उनको याद करना पड़े. આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે શિવ બાબાના ગળાના હાર બનીએ અથવા એમના માળાના મણકા બનીએ, તો એટલું જ એમને યાદ કરવા પડશે. સારા મદાર યાદ પર હૈ, माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है. तुम्हारी ह्यूमन रेस है. तो बाबा કહે છે રેસ કરો, રીસ નહીં કરો. એટલો પુરુષાર્થ કરો કે આપણે ઊંચામાં ઊંચું પદ મેળવી શકીએ, આગળ વધી શકીએ. आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं. આત્માઓ કહે છે બાબા અમે બહુ જ થાકી ગયા છીએ, બહુ જ દુખી બની ગયા છીએ. कहते हैं अब जाए बाबा के पास. बाबा ने युक्ति तो बतलाई है. कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे. तो બાબાએ તેની યુક્તિ બતાવી છે કે તમે બાબાને યાદ કરતા રહો. जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है. गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो. બાબાએ આપણને કહ્યું છે કે જેમ સર્વિસ છે, કોઈ નોકરી કરે છે, કોઈ ધંધો કરે છે, તો બાબા કહે છે એમાં 8 કલાક આપો. બીજા 8 કલાક બાબા કહે છે બાબાની યાદમાં રહો. सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है. सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो. बस यह 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे. ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. બાબા કહે છે આ રીતે તમે યાદ કરશો તો ધીમે ધીમે તમારા વિકર્મ વિનાશ થશે. 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो. जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो. याद तो कहीं भी बैठ कर सकते हो. याद तो બાબાની હાલતા ચાલતા ફરતા કામ કરતા કરતા યાદ કરી શકીએ છીએ. सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा. सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना वही मनुष्य बड़ा गुणवान है. यह गायन भी अभी का है. बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो. બાબા કહે છે રાત્રે જલ્દી સુઓ અને સવારે જલ્દી ઉઠીને અમૃત વેળાએ બાબાને યાદ કરો. अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं,
तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्मयोगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। જેટલું શિવ બાબાને યાદ કરીશું એટલી જ આપણી આત્માની કમાણી વધુ થશે। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा, 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। बाबा કહે છે 2 વાગે ના ઉઠી શકતા હોય તો 3 વાગે ઉઠો, 3 વાગે ના ઉઠો પણ બાબા કહે છે 4 વાગે અવશ્ય ઉઠો અને એ સમયે બાબાની યાદમાં રહો। ફર્સ્ટ ક્લાસ સમય હે અમૃત વેળાનો સમય છે એ બાબા કહે છે સૌથી ઉત્તમ છે, જ્યારે આપણે પરમાત્માને યાદ કરીને એમની પાસેથી સર્વ શક્તિઓ લઈએ છીએ। शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। बाबा के छे अमृत वेळानो समय एकदम शांत समय छे। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई से तो खुशी होगी। बाबा કહે છે કમાણી હોય ત્યાં તો ખુશી હોય, કમાણીનો સમય હોય એ બાબા કહે છે એમાં થાક નહીં લાગે। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। तो बाबा કહે છે કમાણી કરવાનો સમય સવારે છે। જો ઊંઘ્યા રહીશું તો અવિનાશી કમાણી કરવાનો ચાન્સ જતો રહેશે અને સવારે વહેલા ઉઠીને બાબાને યાદ કરીશું તો નિરંતર અવિનાશી કમાણી કરતા રહીશું। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। 21 जन्मनो वारसो मेळववा माटे एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत या पर मत को त्याग देना है। बाबा કહે છે પોતાની મત અને પર મત એનો ત્યાગ કરો। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। बाबाए जे श्रीमत आपी छे ए ज प्रमाणे चालवानुं छे। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। एक तो बाबाए કહ્યું સવારે વહેલા ઉઠીને અવિનાશી કમાણી કરો, સાથે સાથે 8 કલાક અવશ્ય આ સર્વિસ એટલે કે રૂહાની સેવા કરો। वरदान, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जे देह अभिमान नो त्याग करे छे बाबा के छे एनु दरेक कर्म श्रेष्ठ बनी जाय छे।
जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। જે પણ વસ્તુ એકવાર આપણે અર્પણ કરી એ વસ્તુ હવે બીજી વાર આપણી नहीं बनी सके। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। तो एक बार देह भानનો ત્યાગ કર્યો, દેહ અભિમાનનો ત્યાગ કર્યો તો બાબા કહે છે પછી મોહ કે લગાવ ન હોવો જોઈએ, संपूर्ण समर्पण होवू જોઈએ। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिवान बाबा ने પોતાના સાથી બનાવી લો તો બાબા કહે છે દરેક કર્મમાં આપને સફળતા અવશ્ય મળશે। ઓમ શાંતિ।